ये है सुधा कम्प्लेक्स। सुधा कम्प्लेक्स शहर के मेन रोड पे स्थित। आइए अंदर चल के इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं और सीढ़ियों पर चढ़कर सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत फर्स्ट करता हूं, फ्लोर यहाँ पे पर आप आए और हैं, बहुत चीटिंग खुशी से हुआ बचने आपसे के मिलकर। कुछ तरीके आप सीखते हैं हमारे किसी पास आए से। हैं। हमारा नाम हुआ शादाब खान। और भैया हम ये एक अभियान लेकर के आए हुए हैं। जगह जगह पे हम लोग लोगों से कुछ टिप्स पूछते हैं ग्राहकों को जागरूक करने के बारे में, क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर कहीं पे दुकानदार हैं तो कहीं ना कहीं किसी मंच पे कस्टमर भी होते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल कहीं बिल्कुल खरीदते होंगे लोगों से सामान बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल। तो कौन सी सावधानी खरीदारी में रखें जिससे चीटिंग से बचा जा सके, धोखेधड़ी से बचा जा सके। पूरी चीटिंग भी होती है और आधी अधूरी चीटिंग भी होती है कई जगहों पे। बिल्कुल कुछ दिखाया गया, कुछ दे दिया गया, कुछ समझाया गया, कुछ थमा दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि चीटिंग होती नहीं, लेकिन चीटिंग के बारे में लोगों को संदेह हो जाता है कि शायद चीटिंग हुई है। ऐसा भी बिल्कुल होता है, सही बात। लगता है कि शायद चीटिंग हुई, लेकिन बाद में जब गहराई में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता नहीं, किसी गलतफहमी बस चीटिंग हो गई। ऐसा लग गया कि चीटिंग हुई है, लेकिन चीटिंग हुई नहीं थी। तो जो भी हो, उनसे बचने का क्या क्या सूत्र हो सकता है, इसके बारे में हम शादाब भैया से जानना चाहेंगे आज। तो बेशक, आप अपना स्वागत कुछ है अनुभव आपका। कृपया बताएं। बहुत अच्छा। आपका जो ये यूट्यूब चैनल है आपका, बहुत अच्छा चीज़ है कि ये लोग धोखाधड़ी से कैसे बचें। मेन आपका यही है कि लोग अगर किसी भी चीज़ का कोई ख़रीदारी करने जाए तो उससे लोगों का जो धोखा देते हैं, गलत झूठ सच करके बेचते हैं या कोई भी इस तरह अपना सामान बेचते हैं, उसको कैसे बचना है, इसके उपाय हैं। सबसे पहले तो हमें लगता है कि आप जिस मार्केट में खड़े हैं, ये सुधा कम्प्लेक्स पुराना मोबाइल का पूरा मंडी है। जी, यहाँ पर ये लफ्ज़ है नहीं, धोखाधड़ी का लफ्ज़। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये हम लोग का एक अपना कमेटी है, हम लोग का अपना एक संगठन है, यहाँ सदर सेक्रेटरी सारा कुछ है। और हम लोग यहाँ पर सभी दुकानदार आपसी भाईचारा है, मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे दुकानदार का सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हम कस्टमर का सहयोग ज़्यादा करते हैं, दुकानदार का सहयोग कम करते हैं। अगर कोई कस्टमर को किसी तरह, कोई दुकानदार अगर किसी तरह बाय मिस्टेक, पुराना बिजनेस है, पुराना मोबाइल का धंधा है, ख़राब हो जाता है, तो उसे तुरंत हम लोग अपने, अगर वो दुकानदार रिप्लेस नहीं करता वो कर देता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं करता है तो हम लोग कमेटी के जरिए उसे उनका वो रिप्लेस करवाते हैं और उसे दूसरा मोबाइल दिलवाते हैं, ताकि वो खुश रहे और उन्हें लगे कि नहीं यहाँ अच्छा काम हो रहा हो, और उन्हें लगे कि यहाँ धोखाधड़ी नहीं हो रहा है। और धोखाधड़ी बचने के लिए हमको लगता है कि सबसे पहले हमें जागरूक इस बात पे होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पहले अपने आप को टाल मटोल कर लेना चाहिए इंसान को, कि हमारे अंदर क्या कमी है। अगर आप मान लीजिए कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा कैश कहीं पर भी लेके नहीं जाए, ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा करें, ऑनलाइन काम ज़्यादा करें। आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो उन्हें ऑनलाइन परचेज करिए। धोखाधड़ी वो लोग करते हैं जो शिक्षित के क्षेत्र में बहुत कम है, उन्हें शिक्षा का अभाव उनके अंदर है। क्योंकि अगर वो किसी से धोखा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं धोखा खाएंगे। ये चीज़ एकदम सोच के चलना चाहिए। आज मैं एक दुकानदार हूँ, आज हमारा मोबाइल का बिजनेस है सुधा कॉलेज में, आप लोग की दुआ से बहुत अच्छा है बिजनेस, और हमारे पास कस्टमर सारे बहुत अच्छे हैं और फेथ कस्टमर जो होते हैं। अगर विश्वास बनाना होगा तो धोखाधड़ी नहीं करना होगा। जो आज हमारे पास है, हमारे दुकान में शॉप नंबर 6 ओलेक्स टेलीकॉम काफ़ी प्रचलित है कि आज जो भी मेरे पास कस्टमर है सिर्फ गुड फेथ से है। और मैं वादा करता हूँ कि हमें लगता है कि हम सारे कस्टमर को जितना हो सके मैं खुद हेल्प करूँगा, और उसे मैं किसी भी तरह का धोखा से, अगर उसे अंधविश्वास भी हो गया है इस दुकान या इस मार्केट या कहीं पर भी, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होगा। हम लोग हमेशा अच्छा चीज़ और बेहतर से बेहतर कस्टमर को प्रयास और उनका व्यवहार देना पसंद करते हैं। धन्यवाद। एक बात और जानना चाहेंगे भैया, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर अपनी एक कमेटी है जिसमें सदर साहब भी हैं, और अगर किसी ग्राहक के साथ किसी तरह की असुविधा होती है, ग्राहक को ऐसा लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है, चीटिंग हुई या चीटिंग का भ्रम भी उनको हुआ, मतलब वो दुखी हैं किसी कारण से, कौन लोग हैं, ताकि हमारे जो दर्शक सुन पा रहे हैं और कहीं कोई भूल चूक होती है तो सदर साहब देखते हैं, क्या उनका शुभ नाम हुआ भैया, बता सकते हैं? हमारे यहाँ एक कमेटी है जो हमारे सदर हुए इस मार्केट के, वो महताब भाई हुए, और हमारे कमेटी के सेक्रेटरी जनाब तारिक खान साहब, और मैं खुद यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सदाब खान। मैं यहाँ खुद जॉइंट सेक्रेटरी, और हमारे एक्टिव लोग भी काफ़ी लोग हैं। आगे नदीम भाई हैं, जाहिद भाई हैं,
और हमारे बंटी भाई हैं, बगल में फैज़ान भाई हैं, जैद भाई हैं, नीचे में गुड्डू भाई हैं, बगल में रमीज़ भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे ज़्यादा एक एक्टिव एक्टिव मेंबर कौन है? कमेटी अगर सीधे-सीधे किसी देखा को जाए तो बोले सही माने में हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिव हम लोग हमारे सदर खुद हैं। और हमारे सदर साहब के साथ साथ और जनाब सेक्रेटरी साहब भी, तारिक खान साहब, और हमारे सभी दुकानदार, मैं खुद, सारे काम में हम लोग मार्केट को कैसे बेहतर किया जा सके और कस्टमर को कैसे संतुष्ट ज़्यादा से करें। ज़्यादा लाभ पहुंचा सके और संतुष्ट कैसे किया जा सके, जी, जी। इसलिए आज यहाँ सेकंड हैंड मंडी का हमको लगता है कि काफ़ी पुराना 20 साल हो गया है ये सुधा कम्प्लेक्स का, जी, और बिल्कुल। काफ़ी एक भी शिकायत यहाँ कभी नहीं आया है। क्योंकि देखिए पुराना इलेक्ट्रॉनिक काम है, कभी 19-20 हो सकता है किसी का बैटरी प्रॉब्लम किसी, तो वो सभी हम लोग रिप्लेस करके चेंज करके देते हैं। कस्टमर को खराब निकल गया बैटरी, भैया की बैटरी, तो उसे दूसरा पीस या तो बैटरी चेंज करा देते हैं संतुष्टि के लिए, या तो उसे दूसरा फ़ोन चेंज करके दे देते हैं। बिल्कुल सारे दुकान में ऐसा है, अगर कोई नए दुकानदार अगर कोई आते हैं या नया स्टाफ किसी तरह बहाली होता है, तो भूल चूक सब जगह होता है। हाँ। ऐसा मैं नहीं बता सकता 100% कोई नहीं होता है, कहीं कुछ भूल चूक होता है तो उसे हम लोग अपने स्तर से ठीक करते हैं और वो बात मानते हैं। सारे दुकानदार हम लोग की बात मानते हैं, जी। सबसे खुशी की बात ये है। तो हमारे जो दर्शक अभी सुन रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी साहब से भी शिकायत की जा सकती है अगर भूल चूक हो, ऐसे तो इसकी संभावना नहीं है सुधा कम्प्लेक्स में, की जा सकती है, या भैया से भी। OLX दुकान है यहाँ पे 6 नंबर, हमने आरंभ में साइन बोर्ड दिखाया है आपको, सुधा कम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर 6 नंबर पे। तो भैया भी उस कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, शादाब भैया इनका नाम है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। भले वो इनकी दुकान की शिकायत नहीं हो, किसी दूसरी दुकान की हो शिकायत, फिर भी वो रुचि लेकर के आपके साथ हो सकता है जाएं और उसकी जितनी भी जांच पड़ताल हो सके यथासंभव आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इनका प्रयास है, इस पूरी कमेटी का प्रयास है कि कोई भी ग्राहक हमारा असंतुष्ट नहीं रहे, कोई ऐसा दुखी होकर के न जाए, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत यहाँ पे लागू नहीं हो, इसके प्रयास में ये सब लगे हुए हैं। शायद भैया यही कहना चाह रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छा बात बोले आप। भैया एक बात हमने अनुभव की है, अगर आपको इसका अनुभव हो तो बताएं। किसी दुकान में कुछ लोगों ने हमें बताया कि डब्बा कुछ दिखाते हैं, चूँकि आप मोबाइल कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो बताया गया कि 6000 mAh की बैटरी तो हमारे पास नहीं है, 5000 देंगे, और अभी वो 4000 mAh की बैटरी निकली। इस तरह का केस होता है तो भैया आप क्या करते हैं? और वो बोल रहा हो दुकानदार कि नहीं नहीं हमने इन्हें 4000 बता के दिया, कस्टमर बोल रहा हो नहीं हमें तो 5000 बताया गया। ऐसे केसेस में कैसे जानेंगे कौन सच बोल रहा है? क्या उपाय हो सकता है? ऐसे केस में हो जाता है भूल चूक, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसे केस में अगर कहीं लगा कि आपको 4000 की जगह 5000, वो तो कहीं कोई बोलते नहीं है, क्योंकि कस्टमर देखिए आंख बंद करके पैसा देता नहीं है। कस्टमर यहाँ समय देता है, समय बिताता है, उसके बाद पैसा देता है। कोई भी कस्टमर, मैं भी कुछ खरीदने जाता हूँ तो पहले जांच पड़ताल करूंगा तो ही पैसा दूंगा। आप भी कुछ लेने जाइएगा तो जांच पड़ताल करके ही दीजिएगा। अगर जांच पड़ताल नहीं करके देते तो वो आपकी गलती और हमारी गलती है। फिर भी अगर आप जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो एक दुकानदार यहाँ पर सच बोल के देगा। खुदा न खास्ता कभी मिस्टेक 1%, 100 में 1% कभी हो जाए तो वो एक्सचेंज करके दूसरा फ़ोन देगा आपको। एट ए टाइम आप दूसरे दिन तीसरे दिन लाइए कि ये भूल चूक हो चुका है, आप 5000 बोले थे लेकिन 4000 निकल गया, वो ला कर दीजिए, सेम दाम में आपको दूसरा फ़ोन वो देगा। इसे कोई लेते नहीं हैं। और मैं यही सभी से आग्रह करूँगा कि बिल्कुल कहीं भी कुछ भी सामान खरीदें, चाहे वो 10 रुपये का हो या 10,000 का हो, उसे जाँचें परखें उसके बाद लें। धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया ने जैसे हमें जानकारी दी कि जांच परख के लेना चाहिए, इस बारे में हमने भी कुछ अनुभव किया है, उसको जोड़ना चाहेंगे ताकि इस वीडियो का महत्व और बढ़ जाए। कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति अकेले खरीदारी के लिए चला आया, अब उस हड़बड़ी में उसके पास बहुत सारा सामान है, अब वो डब्बा जांच करने में कंफ्यूज हो गया, कोई सामान छोड़ दिया। तो एक हमारे साथ घटना यहाँ भी हुई थी इस दुकान में, भैया के साथ में। भैया ने उसकी भरपाई कर दी इसीलिए का, तो भैया ने कहा वैसा होगा तो हम सेट भी बदल देंगे ज़रूरत होगी तो, और आइएगा देर से आएगा। तो इससे एक विश्वास जमता है कि आप देर से भी आएंगे, जबकि मैं करीब 15 दिन बाद आ रहा हूँ। भैया को दूसरे दिन हमने खबर कर दी थी, उसके बाद कभी ये नहीं रहे। एक बार मैं आकर के चला गया तो पता चला कि भैया गए हुए हैं नमाज अता करने, फिर भैया कलकत्ता चले गए, फिर हम ही नहीं आ सके। करते करते 15 दिन बाद भी आए हैं हम, और ओरिजिनल सेट लेकर के हम जा रहे हैं, जो हेडफोन का सेट है, वीवो कंपनी का हमने लिया था। तो एक उदाहरण हमने दिया, इस तरह की घटना और हो सकती है। कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को आता है कि आप देख रहे हैं डब्बा आपको कुछ दिखाया गया, बाद में पैकिंग के समय कुछ चीज़। हाँ बिल्कुल सही आप बोले, लेकिन हमको नहीं लगता कि यहाँ इस मार्केट में ऐसा कुछ होता है। मोबाइल कुछ और डब्बा कुछ और यहाँ नहीं दिया जाता है। अगर फिर दे रहे तो फिर वही बात आ गई कि आप पैसा दे रहे हैं तो जांच पड़ताल करके दीजिए, आंख बंद करके पैसा नहीं देना है। तो वो आपको बिल्कुल आपको एकदम जांचना है, परखना है, उसके बाद पैसे देना है। सुधा कम्प्लेक्स में तो कोई भी चीज़ आप
₹1000 से प्लस का ही मोबाइल लेके या कुछ लेके जाएंगे, तो आप ₹1000 भी अगर लगा रहे हैं तो फिर यूं ही आप किसी को मत दे दीजिए। सारा चीज़ EMI नंबर डब्बा के साथ, अगर वो भाई कभी डब्बा किसी का फट जाता है या गुम हो जाता है तो बिल जरूर मस्ट है, उस दुकान से बिल प्राप्त करें, दुकान का भी बिल प्राप्त करें और मोबाइल का जो ओरिजिनल बिल होता है वो भी प्राप्त करें, ताकि आप भी संतुष्ट। और हम लोग एक बहुत अच्छा ये मार्केट में सिस्टम है, आपको दिखाना चाहते हैं कि मार्केट में हम लोग कोई भी मोबाइल अगर सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो एक सेल डायरी अलग होती है, उसका काफ़ी पूरा डिटेल्स, ये देखिए पूरा डिटेल्स आपको EMI नंबर के साथ कितने तारीख को कितने में खरीदे, कौन व्यक्ति से खरीदे, उसके आधार नंबर के साथ हम लोग पूरा नोट करते हैं, पूरा आधार नंबर के साथ उसका नोट करते हैं। और किसको बेचेंगे तो फिर इसमें एंट्री होगा, दूसरे डायरी निकलेगा, किसको कितने तारीख को बेचे तो इसमें उसका पूरा डिटेल्स लिखाएगा, इसको इतना तारीख को दिए, ताकि अगर 10 साल में भी अगर उसका रिकॉर्ड आप हमसे मांगे तो आपको मैं खुद दूंगा, ये सारा दुकानदार देगा आपको। ये बहुत अच्छी बात है। आज पुराना फ़ोन बिकने का और हमको लगता है झारखंड का टॉप मार्केट मोबाइल दुकान ये जो मार्केट है, यही कारण है कि यहाँ सच्चाई, सत्य और अच्छा काम होता है और एकदम बेधड़ल्ले से सेकंड हैंड फ़ोन बिकता है। हमारे यहाँ एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सवाल पूछे नहीं फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग बिना डब्बा बिना बिल के मोबाइल हमारे यहाँ बेचने आते हैं। जी। उस स्थिति में हम उसे फ़ौरन बोलते हैं कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए, वरना ये आपका फ़ोन तो जमा करेंगे और आपको भी थाना में जमा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना डब्बा बिना बिल का मोबाइल हम लोग परचेज करते नहीं हैं। ऐसा कोई फ़ोन हम लोग नहीं। अभी क्या होता है, हम लोग पता चलता है उसका भेज देख के पता चल जाता है वो कैसे व्यक्ति हैं। जी। तो भेज देख के भी हम लोग मोबाइल खरीदते हैं। सबसे मान लीजिए कोई ड्रिंक करके आ रहे हैं, कोई नशा में है, मोबाइल बेचना चाह रहे हैं, तो वो सब काम यहाँ पर नहीं होता है और वो लोग से हम मोबाइल परचेज करते ही नहीं है, पूरा मार्केट नहीं करता है। और हमारी कमेटी से सख्त आदेश है कि ऐसा फ़ोन बिल्कुल मत खरीदिए आप, क्योंकि हमारे यहाँ बिना बिल का बिना डब्बा का मोबाइल नहीं बेचते हैं। कोई अगर डब्बा नहीं देगा तो आपको बिल जरूर देगा। बहुत ठीक अच्छी है। बात है। तो अब एक बार इस सच्चाई की भी जांच हो जाए कि भैया ने हमारी एंट्री की है या नहीं। भैया आप इसका काइंडली देख करके बताइए रजिस्टर में है क्या। बिल्कुल बिल्कुल मेरा वो रजिस्टर बता पूरा दीजिए entry है। ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए। देखिए दर्शकों को मैं हाँ, दिखा रहा बराबर। हूँ, हमने खरीदा है, आप गौर से देख सकते हैं। और मैं इसका डेट्स बता रहा हूँ। ये हमने मोबाइल से खरीदा था, जिसका हेडफोन हम लेने आए हुए हैं। हेडफोन में कुछ खराबी थी, लगा कि किसी दूसरी कंपनी का हेडफोन चला गया है। 21 आई ना जी, इसका 2/9/2021 को हमने खरीदा था। तो भैया इसको दिखा पाएंगे, हमें बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे। विश्वास है, बिल्कुल। क्योंकि पक्का मुहर लगा के भैया दिए हैं। मेरा नाम प्रसून वैद्य है, इसी नाम से आप यूट्यूब चैनल पे भैया का ये वीडियो देख सकेंगे बाद में भी। और हमने खरीदा है 2 सितंबर 2021 को इनसे देखिए सेकंड हैंड मोबाइल। 2/9/2021 को आप लिए Vivo V21Y। जी, यहाँ देखिए 2 तारीख 8693। को जी EMI नंबर मिला लीजिए आप। जी भैया। 85,273 सारा कुछ आपका Vivo जी 6128 में बिल्कुल अंतिम 2 डिजिट तारीख है। को 2/9 को आप खरीदे हैं हमसे। हाँ 2/9 को ही है। हाँ। भैया एक बार काइंडली है सिर्फ आपका बात करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी है। ये देखिए तो ये आप हमारा नहीं, ये हमारा खुद का है और हमारा ये पर्सनल रहता है, इसलिए हम आपको फिर भी गवर्नमेंट दिखा के पास दिए। इसकी एंट्री होती है, सीए क्या वगैरह जी? के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाँ, पास हम जाता लोग है का ना, अपना तब तो कोई इसका संकोच नहीं है। जैसा हमने दिखाया है 85,273 ये बता रहे हैं हाँ। अंतिम डिजिट, तो आप देख सकते हैं, हमने देख लिया है। आप में से किसी दर्शक को कोई परेशानी हो तो आप भैया के रजिस्टर में आके चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल, वाला बिल्कुल। नंबर 8639 इसका कार्बन कॉपी भी हमारे पास रहता है। 350568 अगेन 85273, ये वाला हमारा IMEI नंबर है। और इस नंबर का की एंट्री भैया के मोबाइल में मिल गई है। ये नंबर डब्बा इसमें सहित मिलेगा। भैया ने दिया है, आप इस डब्बे पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पक्का काम होता है, ये भैया ने बताना चाहा और हमने ऑन द स्पॉट भैया की परीक्षा ली है। आप देख सकते हैं और बिल्कुल एंट्री हो गई। और आप देख सकते हैं रजिस्टर में कि कोई बाद में एंट्री नहीं हुई, एंट्री के लिए कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई थी। जैसे कहीं कहीं सुनने में आता है कि लोग गड़बड़ कर देते हैं, खाली स्थान छोड़ दिए, बाद में एंट्री कर दिए। हमारे यूट्यूब चैनल की ये विशेषता है कि जहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं और चर्चा करते हैं तो वहाँ पे भैया ने हमसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स बता दीजिए पूछने के लिए। हम आपको बता दें, बिल्कुल सच्ची बात है। जो लोग हमें जानते हैं, मैं पतंजलि आरोग्य केंद्र में भी बैठता हूँ, वहाँ का हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, तो जो लोग हमें जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है कि हम लोगों की मुख्य नीति है सच्चाई का पक्ष लेना। तो भैया ने कहा कि कुछ पॉइंट्स बताएंगे। हमने कहा भैया आप में आत्मविश्वास है, आप सही काम कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स क्या बताना है हमें, हम आपसे पूछते जाएंगे, आप बताते जाइएगा। और आपने जैसा देखा, हमने तुरंत सवाल किया भैया से और भैया ने जवाब दिया, उसका प्रमाण उन्होंने दिखा दिया। एंट्री होती है, चूँकि भैया ने ही इनिशिएट किया था और कहा था कि हम एंट्री करते हैं, तो आपने उसे देख लिया। तो इस तरीके से हमें विश्वास है कि सुधा कॉम्प्लेक्स के और दुकान वाले भी इस तरह से कुछ ना कुछ एंट्री करके रखते होंगे।
जैसे कहीं कहीं सुना जाता है ना कि किसी विभाग का कोई आदमी आया कस्टम ऑफिसर बन के, वो आपका रजिस्टर देखा और आपसे नाजायज़ धन की मांग करने लगा। चलते चलते मैं एक अनुभव अपने कुछ परिचित लोगों का भी बताना चाहूँगा, इसी संदर्भ में भैया की बातों से मिलता जुलता। क्या लीजिएगा पहले बताइए। जैसे भैया ने कहा कि सावधान रहें, बिल ले लें, उसी तरह से मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि अगर आप कोई महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो संभव हो तो अपने किसी एक और मित्र को या परिचित को, फैमिली मेंबर को साथ में रख लीजिए, जो कि आपके सामानों को संभाल सके और इन चीज़ों को देख सके, परीक्षा कर सके। क्योंकि एक मित्र के साथ ऐसी घटना हुई थी कि उनका अपना मोबाइल डाउन हो गया और वो कहीं जो सामान खरीदने गए उसका वो गूगल पे रेटिंग चेक कर रहे थे, अमेजन पे रेटिंग चेक कर रहे थे कि उसका क्या दाम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। उसी समय उनके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई और जिसके कारण से दुकानदार ने अपने मोबाइल पे कुछ का कुछ उन्हें जल्दीबाजी में दिखा दिया, चूँकि दूसरे मोबाइल पे आप संकोच पूर्वक नहीं देख पाएंगे। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर आप खरीदने जाते हो कोई भी चीज़, खास तौर से अगर सेकंड हैंड अच्छी चीज़ खरीदने जाना चाह रहे हो तो उस केस में अपना मोबाइल अच्छे से चार्ज रखें, हो सकता हो तो एक पावर बैंक भी साथ में रख लें, ताकि आप भी इंटरनेट पे सर्च कर सकें, आपको किसी दूसरे के सहयोग से सर्च नहीं करना पड़े, उसका वैल्यू और कंपेयर करके ज़रूरत हो तो बार्गेन कर सकें, बता सकें कि इसका इतना दाम अमेजन पे है, आप मांग रहे हैं, हमें लगता है इतना, इस तरीके से काम हो सकता है। एक चीज़ हमने और अनुभव की, किसी किसी दुकान में ऐसा होता है, हम नहीं कह रहे कि भैया की दुकान में ऐसा होता है कि आपको जब कोई सेट दिखाया जाएगा, अभी मोबाइल के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, दूसरे सामानों में भी ये बात लागू हो सकती है। जैसे आप कार लेने जा रहे हो सेकंड हैंड या मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हो, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ दिखाया गया, उसमें कोई बिल दिखाई गई, पुराने ग्राहक का बिल, और बाद में जब पैकिंग हुई तो वो वाला बिल गायब कर दिया जाता है। अगर आपने संज्ञान नहीं लिया, गौर नहीं किया कि पहले वाले ने कितना दाम लेकर के इसे बेचा था, तो उसमें भी आपके साथ थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी या चीटिंग होने की संभावना होती है। तो ये थे कुछ टिप्स ग्राहक जागरूकता के। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा हो सर, संभव हो तो आप अपना एक मोबाइल फ़ोन रखें और उसमें हिडन कैमरा ऐप डाउनलोड कर लें। हमने भैया के सामने पिछली खरीदारी में किसी दूसरे ग्राहक को कहा था, भैया ने बुरा भी नहीं माना। हमने कहा था, वो बोले कि नहीं भैया हम आपसे ले गए और बाद में आएंगे तो आप कहीं नहीं लीजिएगा तो क्या होगा। तो हमने कहा कि आप अपना कोई हिडन कैमरा ऑन कर लीजिए या सामने से और भैया की रिकॉर्डिंग कर लीजिए, सांच को आज क्या, अगर सही काम करना है तो फिर दोबारा इनको दिखा दीजिएगा, याद आ जाएगा इनको, और ऐसे तो भरसक भूलना चाहिए भी नहीं संभवतः। तो एक ये भी तरीका है, आप ऑन कर लीजिए। हमने कई जगह उसमें भी सफलता पाई है, एक दो जगह। सभी घटना का वीडियो मैंने वायरल नहीं, अभी सब नाम वाम लेकर के उस बात को उभारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहाँ से रिफ़ंड लिया गया उनकी भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें कन्फ्यूज़न हुआ था, फिर भी मैं चूँकि आप लोगों को ठेस लगी है तो लौटा रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने पूरी राशि लौटा दी थी। वो पिछले वीडियो में आ चुका है, तो इसलिए अभी नाम वाम के साथ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हैं कि अगर सावधान रहे ग्राहक तो ठगे जाने की संभावना हो जाती है न्यूनतम, और अगर आप ठगे गए भी हैं तो बाद में उसकी रिकवरी की संभावना होती है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। किसी मुसीबत में फंस गए हों, आपके पास कम से कम प्रमाण हो, थोड़ा भी प्रमाण अगर आपके पास है, जैसा भैया ने कहा कि बिल रख लीजिए ओरिजिनल, कम से कम मांग करके उनसे ले लीजिए। तो बिलिंग हो सके तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डिंग रखें तो बहुत अच्छी बात। और उसके बाद भी आपका कोई नहीं लौटा रहा हो तो उसका कानूनी पक्ष क्या हो सकता है। हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट से भी जुड़े हुए लोग हमारी टीम से हैं, और भी दूसरे तरह के लोग हैं जिनसे सहायता ली जा सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम लोग पर्सनली भी आपको व्हाट्सएप नंबर 7992296991 पे जवाब दे सकेंगे। लेकिन प्रश्न करने का समय है गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार 3 से 5 बजे दिन में, और रविवार को आप चाहें तो गूगल मीट, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आपको गूगल मीट पे ज्वाइन करके फेस टू फेस भी बिल वगैरह दिखा के हमसे बातचीत कर सकते हैं। यद्यपि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य काम करते हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक जागरूकता वाला एक चैप्टर सोशल एक्टिविज्म के अंतर्गत, सामाजिक सचेतता अभियान के अंतर्गत है हम लोगों का, तो उसके अंतर्गत हम मदद करेंगे। और हम चाहेंगे कि भैया भी अपना मोबाइल नंबर बता दें, चूँकि इन्होंने कहा है कि सुधा कम्प्लेक्स में कोई दिक्कत होगी तो मदद करेंगे। भैया आपका भी मोबाइल नंबर अगर दर्शक चाहेंगे तो आपसे बात करेंगे, आप उचित समझे तो अपना कॉमन बिल्कुल, लेकिन हमें लगता है कि अगर उचित आप हो तो बताएं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लोगों का हेल्प करना भी चाहिए। कहीं लोगों को मेरी भी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ, और मैं बिल्कुल समय निकाल कर, अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मदद मैं कर सकूँ। मेरी नंबर है 9905770643। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 990577
70643। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कॉल करें तो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। रात 9 बजे तक मैं पूरे परिवार को अपना समय देता हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ रात 9 बजे के बाद कॉल नहीं करें। और रविवार को किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, रविवार को, क्योंकि ये मार्केट पूरी बंद रहती है। और मैं अगर रांची में रहा संभव हो तो मैं ज़रूर आपकी मदद के लिए किसी भी क्षेत्र में मदद की आवश्यकता हो कॉल कर सकते हैं। लेकिन वो जिनमिन काम हो, ये नहीं कि कोई आप कानून के द्वारा कोई गलत काम करके उसमें मदद मांगिएगा, तो इसके लिए आई एम सॉरी, मैं इसमें किसी प्रकार का मदद आपका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सच में, हक में और जागो ग्राहक जागो से जुड़े हुए हैं तो मैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए हूँ। और एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए आज जो कुछ भी होता है सब कुछ इंसान के अपने ऊपर होता है। जैसा कर्म करिएगा वैसा चीज़ पाइएगा। इसलिए सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को सभी का मदद करिए ताकि आपके मदद के लिए भी लोग खड़े रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी चैनल से देखने वाले को, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहीं मुलाकात होगी। जी धन्यवाद भैया, आपने अपना नंबर भी बताया दर्शकों को। और इस बात के लिए विशेष धन्यवाद कि OLX मोबाइल मतलब आपकी दुकान और सुधा कॉम्प्लेक्स के अलावा आपने कहा है कि ज़रूरत होगी तो हम सामाजिक दूसरे कार्यक्रमों में भी मदद करेंगे। तो इस बात का विशेष धन्यवाद, क्योंकि समाज के लिए आज लोग समय जल्दी देना नहीं चाहते। कहते हैं कहाँ यार महंगाई में आटा गीला करना है, क्योंकि वहाँ तो कुछ पैसा मिलता नहीं। तो इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आशा है हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और किसी नए सच्चे संघर्ष के साथ। धन्यवाद, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम।